दो सगे भाई का डेड बॉडी यहाँ पर निकल रहा है और एक ही घर से दो सगे भाई का। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। पटना जिला के गोपालपुर थाना के अंतर्गत शाहपुर गांव में, जो बाईपास के जस्ट बगल में है। आप जब आएंगे बाईपास से जब नीचे उतरेंगे तो ये एरिया है और यहाँ पर कल यानी रविवार को शादी के फंक्शन के बहाने दो भाई को बुलाया जाता है और दोनों भाई को दोनों भाई सहोदर भाई को आप आगे दोनों सहोदर भाई को मेरे तरफ दोनों सहोदर भाई को सरेआम गोली मार दिया जाता है। हम उस परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये दुख की घड़ी है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारा काम है इसी समय इसी घटना के वक्त उनकी बातों को रखने का और वो अपनी बातों से में क्या रखना चाहते हैं, क्या बात है। उनकी पत्नी से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके पिता और माँ, उनके भाई जो हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और अब दिखाएंगे आपको तस्वीर। ये सामने दिखाइए तस्वीर, ये भीड़ है यहाँ पर, परिवार वाले पूरे हैं यहाँ पर, सब लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आप, उनके परिवार के कौन हैं? हमारा भाई लगता था। कौन है आपका? मेरा भाई लगता था। जो मर्डर हुआ उसका? हाँ। आपका मेरा भाई था जी। क्या मामला क्या था? मामला जमीन का था। जमीन का विवाद? जी। तो जमीन का विवाद, तो मामला कानूनी रूप से सल्टा हुआ? जी जी। तो मैंने कई बार डिसीजन कोर्ट इनका हक में दिया था और हाँ, और फिर बाद में अपना पैसा के बल पर हाई कोर्ट जा करके अथी कर देता था, मतलब स्टे करवा देता था। फिर फाइनल हो गया था। हाँ, उसके बाद भी हमको तो पता चला है कि गांव में भी आकर के फायरिंग उरिंग किया था जब। हाँ, अब ये हमको पता नहीं है लेकिन सुने हैं। हाँ, और रात रिसेप्शन में गया हुआ था गांव में, किसी का मैंने ये थी बहू आया था, उसी का रिसेप्शन में गया हुआ था। बुला करके इसको पहले से साठ-गांठ किए हुए होगा, बुला करके हमको एक सवाल नहीं है, जब उससे दुश्मनी थी तो रिसेप्शन में जब बुलाया जाता, जैसे वो नहीं था, उसके दोस्त बुलाया था और जो जमीन पर विवाद था वही जमीन पर समियाना गाड़ा हुआ था, नाच भी हो रहा था और वही बुला करके वो सेटिंग किए हुए था और मार दी। हाँ। अभी तक क्यों गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी कहाँ हुई है? कुछ नहीं हुआ है। एक तो मौसेरा भाई जो पड़ते उसको भी था उस समय मौजूद। हाँ, सब देखा है जो मर्डर किया है। हाँ, वो देखा होगा, लेकिन हम लोग तो भाई दूर से ना आए हैं जी। तो हम लोग तो कहाँ से आए हैं? हम भूसौला दानापुर एम्स के पास से। जी 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 जी। आप ममेरा भाई हुए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा ममेरा भाई हुआ, हम फुफेरा भाई हुआ। हमारा संजय कुमार संजय कुमार है। ये ममेरा भाई, जितने भी रिलेटिव है जो जानने वाले हैं वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और परिवारजनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, पूरा भयानक तस्वीर है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर रोते रोते पूरे परिवार का पूरा हाल है। अभी तक डेड बॉडी है यहाँ पर। अब जो है दाह संस्कार का जो काम करने का काम किया जाता है वो देखिए हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ देखिए डेड बॉडी जो है निकलना शुरू हो गया यहाँ से। और डेड बॉडी यहाँ से निकल रहा है, दो सगे भाई, एक ही परिवार से दो सगे भाई का डेड बॉडी निकलना, ये बहुत बड़ा कानून पर तमाचा है, कानूनी तमाचा है। खुलेआम धमकी दे करके कि तुम्हारे घर में फगुआ नहीं मनने देंगे। और ये सामने तस्वीर दिखा रहे हैं ये आपको, दो भाई का डेड बॉडी देखिए, आपको सीधे तस्वीर दिखाएं, दो भाई का, एक ही घर से दो सहोदर भाई का डेड बॉडी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे निकल रहा है। देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं मेरे निकल रहा है दो सगे भाई का डेड बॉडी। आप दो सगे भाई का डेड बॉडी यहाँ पर निकल रहा है और एक ही घर से दो सगे भाई का, क्या नाम है? एक मनीष, एक मंजीत। मनीष और मंजीत, एक की शादी किसका हो गया था? मनीष का छोटा भाई मनीष है, छोटा भाई मंजीत है। और मनीष की शादी हो चुकी थी आज से 2 से 3 साल पहले। कितना पहले साल है? 2023 यानी कि 3 साल पहले शादी हुआ। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सभी परिवारजन है। एक घर से 2 लाश निकलना, एक ही परिवार से 200, देखिए पीछे एक लाश निकल रहा है और पहला लाश। आप लोग बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िए। यहाँ पर देखिए कितना भयावह दर्दनाक स्थिति है कि ये पहला बॉडी दिखा रहे हैं आपको, ये पहला बॉडी दिखा रहे हैं जो मनीष है और मंजीत है। कौन मनीष है? बड़ा भाई मनीष है, छोटा भाई मंजीत है और दूसरा भाई जो है यहाँ पर आ रहा है। एक भाई का आज से 2 से 2.5 साल 23 में यानी कि 3 साल पहले शादी हुई थी और 23 में शादी हुई थी और 26 में उसका बॉडी निकल रहा है, उसकी 26 में शरीर से बॉडी निकल रहा है। ये देखिए दूसरा भाई का, और 3 साल पहले शादी हुआ था। मंजीत है, मनीष है? मंजीत है, ये मंजीत है, ये छोटा भाई है और छोटा भाई का बॉडी जो है यहाँ से निकल रहा है। कानून पर तमाचा है, कानून पर तमाचा है। अभी तक किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और गिरफ्तार नहीं करने का क्या वजह है, पुलिस क्या तहकीकात कर रही है, जिसमें कि प्रत्यक्षदर्शी जो है साफ कर रहे हैं कि फला व्यक्ति जो है ये मर्डर किए हैं और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। विकास, आपके कौन है ये? मेरा फुफेरा भाई है। आपका फुफेरा भाई है। क्या कहेंगे, अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं? कोई को गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक, सब सरेआम घूम रहा है। अच्छा। किसी भी, हम तो दुआ करना चाहते हैं और न्याय मांग रहे हैं सरकार से कि ये दोनों का
मौत का जो है उसको सजा, उसको जो कानूनी रूप से होता है उसको जल्द से जल्द दिया जाए। लेकिन अभी तक मतलब कि जो आप लोग का डिग्री हो चुका था, सब कुछ हो चुका, तब इतना बर्बरता क्यों दिखाएंगे? सर वो सब बाहुबली है। बाहुबली है उसे? हाँ बाहुबली है, रुपया से सब मजबूत है सर। चलिए, रुपया से मजबूत है, बाहुबली है। हम आपको बॉडी के साथ निकल रहे हैं। जो बॉडी है मनीष और मंजीत का, मनीष बड़ा भाई, छोटा भाई मंजीत। और ये पटना राजधानी यानी बिहार की राजधानी पटना, यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर, 2 से या 3 किलोमीटर की दूरी पर सीएम हाउस, यहाँ से मात्र 2 से 3 किलोमीटर डीजीपी की हाउस, और जितने भी सरकारी आलाधिकारी हैं सबका हाउस है, सबका घर है। ये लोग दावा करते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में सुशासन की सरकार है, लेकिन एक ही परिवार से 2 लाश निकलना, एक ही परिवार से 2 सहोदर भाई का लाश निकलना, ये सुशासन का दावा कैसे किया जा सकता है? किस आधार पर आप सुशासन की दावा करते हैं? किस आधार पर विजय सिन्हा कहते हैं, किस आधार पर विजय सिन्हा कहते हैं कि 800 से 1000 की मौत जो है साल में एक बार होता है? लेकिन ये संभव कैसे है कि 800 से 1000, जब एक ही परिवार से, एक ही घर से 2 लाश एक ही टाइम में निकलता हो? महीने में तकरीबन हम उम्मीद करते हैं कि उससे ज़्यादा 800,000 पूर जाते होंगे, लेकिन विजय सिन्हा विधानसभा में कहते हैं कि 800 से 1000 मृत्यु जो होती है वो ज़मीनी विवाद को लेकर के होती है। आखिर उस ज़मीनी विवाद को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता है? आखिर उस ज़मीनी विवाद में ऐसा लचीलापन या ऐसा इस तरह का कठोर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है कि उसकी ऐसी घटना ना हो? लेकिन घटना पटना में हो, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और रात के एकदम 8 से 8:30 बजे खुलेआम, आप गर्मी के समय में कह सकते हैं कि संध्या का ही समय है, 8 से 8:30 बजे, और उसे किसी बहाने के माध्यम से बुलाया जाता है और बुला करके उसे 10-12 लोग मिल करके उसे मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। ये सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, तस्वीर दिखाइए, सीधा तस्वीर। लोगों के भीड़ है, उनके परिवारजन, उनके शोकाकुल परिवार। यहाँ पर एक भाई का बॉडी, यहाँ पर दूसरा भाई का बॉडी, वहाँ पर दोनों भाई, एक भाई कुमार अविवाहित भाई, और एक भाई जो है ये मनीष है, मंजीत है, मनीष है, ये बड़ा भाई है, मनीष है। मनीष का डेड बॉडी आपको दिखा रहे हैं। मनीष बड़ा भाई, जिसका आज से 2023 में शादी होती है, और 2023 में शादी होती है और 2026 में खुलेआम धमकी दे करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सीधा तस्वीर दिखाने से बात करेंगे। इधर दिखाइए, क्या नाम हुआ आपका? सुभाष नाम हुआ। फुफेरा भाई मेरा था। क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? सरकार से सर सजा मिलनी चाहिए, जो किया है गलत का। यानी डिग्री तो इनको हो जाता था? जी डिग्री हो गया इसे जी। देखिए, ये लोग ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं, थोड़ा सा इधर आइए। आप कौन हुए इनके? हम तो भाई आसपास के लोग। हाँ क्या कहिए ऐसे, मतलब एक ही घर से 2 आदमी, 2 भाई निकल जाने का? हाँ, तो 2 भाई अब दुश्मन लगा हुआ था, दुश्मन अपना मार दिया, और क्या करें। हाँ, इतनी बात हम जानते हैं। अब आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? अब हम क्या डिमांड करें? क्या डिमांड करेंगे? आप कौन है? डिमांड वही कि जो गुनहगार है उसको फांसी हो, बस। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा? आप कौन है इनके? और दंड उनको दिया जाए, आप क्या कहें? देखिए, क्रोध और गुस्सा और शोक, क्रोध, गुस्सा, शोक, दुखी और संतप्त परिवार है। इस समय जो है गुस्सा इतना है कि ये लोग अभी बाईपास में रोड जाम भी किए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के दखल और उनके समझाने के बाद वहाँ से डेड बॉडी को लाया गया है। और कल रविवार को 8:30 बजे रात में मनीष और मंजीत, जो दोनों भाई सहोदर भाई हैं, और ज़मीन 6 बीघा ज़मीन को लेकर के 40 साल से ये केस का चल रहा था, और कोर्ट से इनको डिग्री मिल गया था। लेकिन डिग्री मिलने के बावजूद भी जो दबंग लोग हैं, जो ज़मीन को हड़पना चाहते थे, वो अपने मनसूबा में कामयाब होने के लिए एक ही घर से 2 भाई को मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसी घटनाएं जो हुई पटना में, ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत ही दर्दनाक बात है उस परिवार के लिए। सबसे बड़ी बात है उस महिला के लिए, जो आज से 3 साल पहले 2023 में शादी होती है, और 3 साल के बाद 2026 में विधवा हो जाती है। धमकी देते हुए, जो अपराधी धमकी देता है कि तुम्हारे घर में रंग नहीं चढ़ने देंगे, होली नहीं मनने देंगे, फगुआ नहीं मनने देंगे, और उस फगुआ को नहीं मनने दिया और अपनी बातों पर अडिग रहा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।